Good morning, student. Today we start a new chapter in maths, playing with numbers. This is chapter number 3. Our first topic is factors and multiples. So first we understand what is factor and its multiple. Okay. So let us an example of 16. So you see that 16. 16 is divisible by 1. Obviously every number is divisible by 1. सारे नंबर 1 से डिविजिबल तो होते ही हैं. Now 16 is also divisible by 2. We get 8 as a quotient. Now check it by the 3. तो 3 से हम अगर इसको चेक करेंगे तो 16 is not completely divisible by 3. Now 4 also divisible by 4. 6 not completely, 7 not completely, then 8, then 16. So you see that जिसमें भी हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है वो सारे नंबर्स जो है 16 को डिवाइड करते हैं, या सारे नंबर वो 16 को डिवाइड करते हैं. ओके, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे. सो ऑल दीज नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड द 16s आर कॉल्ड फैक्टर्स. ओके, these are the factors. So factors are 1 because completely divisible है, 1, 2, 4, 8 and 16. These are the factors. And you see that 3 is not a factor, 6 is not a factor, 7 is not a factor. So rest of this number all are factors of 16. अब ये तो सारे क्या होगा? फैक्टर्स. अब इससे रिलेटेड कुछ साइलेंट फीचर है इसके. पहले हम उन फीचर्स को समझते हैं. क्या है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. इस लाइन का मतलब क्या है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, तो ये सारे न फैक्टर्स है 1, 2, 4, 8 एंड 16. ये सारे क्या है? फैक्टर है किसी एक नंबर के. वो नंबर क्या है? 16 है. ठीक है. इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. अगर हम इन नंबर से डिवाइड करेंगे 16 को तो 16 क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. सो अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. ये इस टाइप के जो स्टेटमेंट है कभी कभी ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, कोई एक टर्म इसमें से मिसिंग कर देंगे और पूछ लेंगे आपसे. सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट. ओके, आपको ये भी सारे माइंड में रखना है. कुछ और कंक्लूजन है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के अबाउट, उसकी हम बात करते हैं. 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. यू सी दैट हर नंबर जो है वो 1 से डिवाइड तो हो गई होगा. सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सेकेंड, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ऑब्वियस है. अगर हम 12 का एग्जाम्पल लें, ओके, इसको हमें डिवाइड करना है तो ऑब्वियस है ये 1 से डिवाइड तो हो गई होगा. कितना टाइम्स? 12 टाइम्स. वी गेट 0 एज अ क्वेश्चन. एंड ये नंबर 12 से भी डिवाइड होगा. इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12. सो व्हाट वी गेट? 0 is a remainder. So every number is a factor. 1 is a factor of every number and every number is a factor of itself. Third point, every factor of a number is an exact divisor of that number. Obviously every factor, ये हम ऑलरेडी टॉक कर चुके हैं इसके बारे में. हर जो फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पे 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16, ये कंप्लीटली डिवाइजर है. ठीक है, हम इससे जो भी नंबर है उसको कंप्लीटली, हमारा जो 16 नंबर है उसको हम कंप्लीटली इससे डिवाइड कर सकते हैं. रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा. फोर्थ पॉइंट, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर. एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर. इसका मतलब क्या है? जो भी फैक्टर हमें मिले जैसे 1, 2, 4, 8 एंड 16, ये सारे नंबर क्या है? 16 के या तो बराबर है या 16 से छोटे हैं. ऐसा नहीं होगा कि कोई नंबर 16 से बड़ा आ जाएगा, क्योंकि हमारा नंबर ही क्या है? 16 है. अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो सारे इसके से छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे. इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा. नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट. अब ये फाइनाइट का मतलब क्या है? देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट. इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 16 के फैक्टर्स निकाले तो हमें कौन कौन से फैक्टर मिले? 1, 2, 4, 8 एंड 16. तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं.
हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जो काउंटेबल है उसको हम बोलेंगे फाइनाइट। तो ऐसा आप कोई सा भी नंबर ले लो, सबके फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं, उनके फैक्टर्स जो होंगे वो एक फाइनाइट नंबर में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई फैक्टर कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाएगा अगर वो उसके फैक्टर्स है तो, ठीक है। सो एवरी नंबर हैज फाइनाइट फैक्टर, it is very important point, please remind it. Every multiple 6 point, every multiple of a number is greater than or equal to that number. Every multiple of a number, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 5 का, इसके हमें मल्टीपल लिखना है तो हम इसमें कितने भी मल्टीपल लिख सकते हैं। 5 वन ज़ा 5 इज इक्वल टू 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड सो ऑन। इसको हम इन्फिनाइट तक इसके मल्टीपल्स लिख सकते हैं। तो हर एक नंबर के मल्टीपल्स कितने होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। 8 एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ऑब्वियस है, हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता ही है। जैसे 16 खुद का एक इसका भी एक मल्टीपल है। जैसे सपोज दैट 16 को हमें डिवाइड करना है 16 से, तो ऑब्वियसली ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो इसलिए बोला गया है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। A number for which sum of all its factor is equal to twice the number is called a perfect number। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझो आप। A number for which sum of all its factor is equal to twice the number is called a perfect number। एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का अगर हम सम करें तो वो उसके जस्ट ट्वाइस होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल, परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे हम। परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल लेट अस टेक 6 के फैक्टर्स देखो, तो 6 1 से डिवाइड होएगा, ठीक है, 6 1 से डिवाइड होएगा, 6 इंटू 6 करेंगे तो वी गेट। देन 6 जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 3। 6 जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 2। ओके एंड 6 जो है 6 से भी डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या निकल गए, फैक्टर्स 1 1 2 3 एंड 6, ये सारे क्या है इसके फैक्टर्स है। अगर हम इसके फैक्टर्स को ऐड करें, सम करें इसके फैक्टर्स का, सम ऑफ इट्स फैक्टर्स, so what we get 1 2 3 plus 6, 1 plus 2 plus 3 plus 6, what we get 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 6 12, we get 12 as a result। so देखो ये जो 12 है ये जस्ट डबल है किसका, सॉरी 6 का जस्ट डबल है क्या, 12 जो है 6 का जस्ट डबल है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। सो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। सिमिलरली वी टेक एन अनदर एग्जांपल 56। ओके देखते हैं इसका क्या होगा। 1 तो ऑब्वियस इसका फैक्टर होगा एक, 2 भी इसका फैक्टर होगा, 2 से डिवाइड करेंगे सो वी गेट 28 एज अ रिजल्ट। नाउ सी 3 होगा क्या इसका, 3 होगा क्या 50, नहीं 3 नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। देन 4 ऑब्वियस है 4 हो जाएगा, 4 1 4, 4 4 16, सो 4 हो जाएगा। नाउ अगर देन 7 7 8 56, देन 14 14 14 4 56, 14 4 14 भी होगा एंड 28 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से निकल गए, 1 2, हमने क्या करा इस 56 को डिवाइड करा इन नंबर से, सो वी विल गेट फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अब इन सबको सम करते हैं, हम सम कर लेते हैं इनका। तो व्हाट वी गेट 1 plus 2 plus 3 plus 7 plus 14 plus 28, so we get as a result एंड सॉरी एक और होगा ना 56, ये भी इसका फैक्टर होगा। सो चेक करते हैं क्या करेक्ट आंसर आता है क्या हमारा। सो 56 प्लस 28, चलो 8 करो प्लस 56, सो व्हाट वी गेट 56 प्लस 28 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, we get as a result of 111।
सो इससे क्या पता चला कि ये इसका परफेक्ट, ये 56 जो है कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। 56 कैसा नंबर है? एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर ये परफेक्ट नंबर होता तो इसका रिजल्ट हमें मिलता 112, बट रिजल्ट क्या मिला है? 111। सो इट मीन्स 56 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अगर हम ऐसे ही 28 देखेंगे, सो 28 के फैक्टर्स देखो कहाँ तक हो जाएंगे, यहाँ तक हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 होगा क्या 28 का? 28 का फैक्टर 3 होगा? नहीं होगा, सॉरी आई डिड रॉन्ग, 3 नहीं आएगा यहाँ पर आएगा 4। वेट 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 वेट, वी डिड मिस्टेक, यस सॉरी, it is also an perfect number. 56 is also an perfect number. Okay, because I mistake in writing, in place of 4 I write here 3, so we get a wrong calculation. Okay, so actual calculation is 112. It is just double 56, so 56 is also a perfect number. Let us take 36. इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 9 18 and 36 itself also. Okay, these are the factors. Now check it. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 9 plus 18 plus 36, what we get? 73 as a result. 73 as a result. So that means 36 is not a perfect number. Okay, let us start our new exercise. For starting our new exercise, that means 3.1, first you have to write this silent feature, that means conclusion about the factors and multiples. ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में सारे, एंड ये आपको पेज नंबर 49 पर मिल जाएंगे, बुक के पेज नंबर 49 पे। वहाँ पे बोल्ड लेटर्स में ऑलरेडी रिटर्न है, तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देन इससे कॉपी कर लेना आप। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे फीचर्स जो हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के, आपको याद होना चाहिए। इसमें से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, या मेज द कॉलम, सो किसी भी टाइप का इससे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ये आपको रिमेंबर करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। ओके, नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। Start our new exercise 3.1. Our first question, write all factors of the following numbers. इसके हमें factors लिखना है। So our first is a 24. So 24 के factors क्या क्या हो गए? 24 is equal to 1 into 24, because every number 1 is every factor of every number. Similarly 2 से भी completely divisible है, तो 2 is also factor. 3 8s are 24, 4 6s are 24, and 6 4s are 24, and 12 2s are 24, and 24 1s are 24. So hence factor of 24 are 1 2 3 4 6 8 12 and 24 itself. So these are the factors. Okay, similarly 15 के factors कौन कौन से हो जाएंगे? 1 3 5 and 15 also. इसका मतलब क्या है? ये 1 3 5 and 15 से completely divide हो जाएगा 15, that's why we call it factors. 23 के फैक्टर क्या होगा? ओनली 1 and 23, बिकॉज ये कैसा एक नंबर है? ये एक प्राइम नंबर है। ओके, वी लेट अस टॉक अबाउट दिस फर्दर। सो 23 के कोई 23 किसी की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। नहीं आता है तो सिर्फ किससे डिवाइड होगा? ये 1 से एंड 23 इटसेल्फ। तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 and 23। सिमिलरली जो बचे हुए क्वेश्चन है CDEFGI, ये सारे होमवर्क है, ये आपको करना है। ओके, now move to our next question. Question number 2, write first 5 multiples of a। 5 के आपको मल्टीपल्स लिखना है। सो द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आर, आपको सिंपली क्या करना है? टेबल लिखना है 5 की। सो 5 1 ज़ा 5 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25। हैंस द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 आर 5 10। ये सारे आपको यहाँ पे लिख देना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिमिलरली 8 में भी करना है आपके। इसके मल्टीपल्स कौन कौन सा रहेंगे?
8, 16, 24, 32 एंड 40 मल्टीपल्स जैसे अपन ने उधर करा था 5 के लिखे थे। सो अपन एक पॉइंट रीड करा था पॉइंट नंबर 8 आई थिंक 7 इट माइट बी 7 every number has finite finite factors and infinite multiples। हर नंबर के इन्फिनाइट मल्टीपल्स होते हैं। यही चीज यहाँ पे अप्लाई करी है अपन ने, मतलब इसके मल्टीपल्स लिखे हैं। सो इसमें 9 की टेबल आपके लिए होमवर्क है, इसके नेक्स्ट 5:45 तक आपको लिख लेना। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। नाउ सी दैट इसमें हमें बताना है, इसमें मैच करना है हमें 35 किसकी मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, 7 5 सा 35। सो इसका क्या हो जाएगा 1, 7 5 सा 35। 15 फैक्टर है किसका 30 का, 15 2 सा 30 होता है। सो यू गेट 2 3 16 मल्टीपल है किसका 8 का 3। 20 is a factor of itself, okay, so factor of 20। 25 is a factor of 50, it's a 5। so it is very, यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको 6 दे रखे हैं बट क्वेश्चन में कितने 5 ही है, तो एक जो है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, ओके। तो ये सारे इसके मेजो कॉलम हो गया, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सबको इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के हमें मल्टीपल्स लिखना है अप टू 100 तक। सो बेसिकली हमें 9 की टेबल लिखना है। सो 9 1 जा 9, 2 जा 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99। तो ये सारे क्या होगा, इसके मल्टीपल्स हो गए, इन्हीं को हमें लिखना है। मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36, 45, ये सारे हमने यहाँ पे 99 तक लिख दिए, बिकॉज ये किसके अप टू 100 तक के लिखे हमने। अगर ये 150 तक बोले तो हमें इसमें और ज़्यादा मल्टीपल्स ऐड कर देना है, ओके। सो ये अब बहुत सिंपल है, ये अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ओके। नाउ इसका पूरा सॉल्यूशन जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, आप वहाँ से भी इसका डाउनलोड कर सकते हो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। वहाँ से आप कॉपी डाउनलोड करके कॉपी कर सकते हो, ओके। थैंक यू।